वेलकम टू जीपी ऑनलाइन क्लासेस और मैं प्रोफेसर। तो आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.1। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन दिए हुए, मैंने 3 लिखे, 3 बाद में लिख देंगे। तो हमें क्या करना है, इसमें क्या क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है हमें क्या करना है बताना है। तो हमें स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप से। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा होता है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर कौन नहीं होना चाहिए, a नहीं होना चाहिए, 0। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन जो भी हमें चेक करना है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, उसको क्या करना है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है। और यहाँ पर एक बात याद रखना है, यहाँ पर b 0 हो सकता है, यानी ये a स्क्वायर ax का स्क्वायर प्लस सी भी हो सकता है। यहाँ पर c 0 हो सकता है, यानी ax का स्क्वायर प्लस bx इज हो सकता है। और यहाँ पर bx और c दोनों भी 0 हो सकते हैं, यानी ax का स्क्वायर ही हो सकता है। a भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, b 0 होने के बाद भी। a भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, c 0 होने के बाद भी। और b और c दोनों के 0 होने के बाद भी a भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर एक सबसे बढ़िया बात कौन सी है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी है, हमें सिर्फ एक देखना है, जो हमारा वेरिएबल होगा उसका पावर 2 है या नहीं, उसका पावर 2 है या नहीं। कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। देखो कंपेयर करो, तो x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म और ये फॉर्म सेम होता है। यहाँ पर एक कोई नहीं, मतलब कौन होगा, 1 होगा, x स्क्वायर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कौन है, 5, तो b, और यहाँ पर कौन होगा, 5, तो चलेगा। और c का कीमत कितना है, यहाँ पर -5। तो a इक्वेशन और a वाला इक्वेशन क्या है, सेम होगा। तो ये क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो चलो अभी हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 नंबर का इक्वेशन क्या करना है, हमें चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलो बच्चों, पहले क्या करता हूं, मैं इसे अच्छे से लिख देता हूं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। अभी हमें क्या करना है, हमें चेक करना है ये जो इक्वेशन दिखाई दे रहा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है या नहीं है। ये होने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन दिखाई दे रहा है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यदि या तो लेफ्ट साइड को लेना पड़ेगा या तो राइट साइड को लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, राइट साइड में ले लेता हूं। तो प्लस का उधर क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस। तो ये आएगा 0 इज इक्वल टू माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 5y माइनस कितना आता है, 10 आता है। क्या आता है, -10। लेकिन हमें ये माइनस नहीं चाहिए, क्या चाहिए, प्लस। तो पूरे इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से कर दो। जब भी हम किसी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तो प्लस का क्या बन जाता है, माइनस, और माइनस का क्या बनता है, प्लस। वैसे ही हम जब भी किसी जीरो को, कभी भी जीरो को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते या फिर प्लस से मल्टीप्लाई करते तो जीरो पर कोई भी इफेक्ट होता नहीं है। तो जीरो पे कोई इफेक्ट नहीं होना है, तो ये जीरो बन जाएगा। अभी देखो, माइनस से पूरा मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का क्या बनेगा, प्लस बनेगा, y का स्क्वायर प्लस का क्या बनेगा, माइनस बनेगा 5y, और माइनस क्या बनेगा, 10y। हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड को राइट से लिख देते हैं और राइट साइड को लेफ्ट से लिख देते हैं। कोई प्रॉब्लम आता नहीं है, कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। तो हमने लिख दिया y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इस साइड को इधर लिख दिया, इस साइड को इधर लिख दिया। इक्वेशन की कौन सी भी साइड हम कहां पर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अब चेक करना है हमें, ये वाला इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म सेम है क्या, यस है। ये देखो यहाँ पर कौन है, y का स्क्वायर, तो यहाँ पर x का स्क्वायर आ गया। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर a को कोई नहीं, मतलब कौन होगा, 1 होगा। b कौन होगा, -5 होगा। अब c कौन होगा, 1। तो ये फॉर्म और ये फॉर्म दोनों भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अभी हमें देखना है लास्ट वाला 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा, यानी फर्स्ट और 2 दोनों भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ओके, चलो, तो ये आएगा y स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। और ये कौन सा इक्वेशन, 3। ओके, और हमें इसको कौन से फॉर्म में लिखना है, हमें लिखना है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर इज नॉट इक्वल टू 0। 0 होना चाहिए क्या,
नहीं होना चाहिए। यहाँ पर स्क्वायर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड में कौन है, y। यहाँ पर कहां पर भी डिवाइड में x आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। जहां पर भी x है वो कहां पर है, मल्टीप्लाई में। ये होगा x का स्क्वायर, ये x, ये a को x स्क्वायर मल्टीप्लाई में, b को x मल्टीप्लाई में, लेकिन यहां पर दिखाई दे रहा तो y कहां पर है, डिवाइड में। तो डिवाइड में चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो पूरे इक्वेशन को किससे, y से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने क्या कर दिया, लेफ्ट साइड को y से मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड को y से मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड को भी y से मल्टीप्लाई करने का 2 है। अभी मल्टीप्लाई करो y इंटू वाई का स्क्वायर, ये आएगा y इंटू वाई का स्क्वायर, कोई ना मतलब कौन होता है 1, प्लस y क्या होगा, कैंसल, तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू 2y। अभी बेस सेम होगा, यदि बेस सेम होगा तो पावर का क्या होता है, एडिशन होता है। क्या होता है, एडिशन। तो हम लिख दिया y का क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2y। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे बड़ी बात कौन सी है, पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2। और यहां पर देखेंगे तो पावर कितना बनेगा, 3 बनेगा। कितना बनेगा, 3, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं। पहले 3 क्वेश्चन देख दिए, अभी हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखो बच्चों, अभी हमारा फोर्थ क्वेश्चन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2, और इसको किस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहां पर कौन नहीं 0 होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए, ये बात बहुत जरूरी है। तो बेटा हमने लिख दिया a, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। अभी यहां पर आप देखेंगे, हम देखेंगे तो यहां पर x स्क्वायर भी किसमें, मल्टीप्लाई में, x भी किसमें, मल्टीप्लाई में, यहां पर 1/x किसमें, मल्टीप्लाई में। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करते समय 1/x चाहिए क्या, नहीं। हो सकता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अलग फॉर्म हो, लेकिन हमें कौन सा फॉर्म चाहिए, स्टैंडर्ड। जब तक हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता नहीं होता है, हम नहीं बता सकते क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दिखाई दे रहा है हमें, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये जो कैसे करें सर, तो ये जो डिवाइड वाला x है हमें चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो दोनों साइड को डिवाइड वाले x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यदि यहां पर x स्क्वायर होता तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते, यदि यहां पर x क्यूब होता तो x क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन 1/x है, कौन है, तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा। कर दो सर, बोले ओके बेटा, x इंटू एक्स प्लस 1/x आ गया, यस सर। चलो आगे, इज इक्वल टू -2x। क्यों, यदि हमने किसी इक्वेशन को एक साइड को मल्टीप्लाई किया किसी नंबर से, तो उसी नंबर से हमें दूसरे साइड को मल्टीप्लाई करना होता है। तो x नंबर से हमने एक साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, तो x नंबर से हमें दूसरे साइड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो चलो अभी मल्टीप्लाई कर देते बेटा। a वाला x पहले को मल्टीप्लाई करता है, यानी x मल्टीप्लाई में कौन आ गया, x आ गया। बीच में कौन है, प्लस, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस बेटा, याद रखना है। ये वाला एक दूसरे को मल्टीप्लाई करता है, x इंटू 1/x, ओके, इज इक्वल टू -2x आ गया। अब ये x और x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां पर कौन नहीं मतलब कौन है, 1 है, यहां पर कोई नहीं मतलब कौन है, ये 1। अभी ध्यान से देखेंगे, ये बेस क्या है, सेम। यदि बेस सेम होता तो पावर का क्या होता है, हमारे पास एडिशन होता है। क्या होता है, एडिशन, लॉज ऑफ इंडाइसेस के अनुसार। तो अभी ये इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, और बेस क्या है, सेम, तो इसका क्या होगा, एडिशन। तो ये आ गया x का पावर 1 + 1 कितना आ गया, 2, प्लस ये 1, x और x कैंसिल हो गया, तो कितना बचा बेटा, 1, और ये आ गया -2x। जैसे माइनस का इधर प्लस आएगा, माइनस का इक्वेशन इधर क्या होगा, प्लस, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस, सॉरी, x स्क्वायर माइनस कितना आएगा, 2x प्लस कितना आएगा, 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। इधर आ गया तो उधर कोई नहीं बचता है, तो कौन बच गया, 0। अब इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन चेक कर लो, पावर 2 दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है, पावर 2, ओके। यहां पर a कोई नहीं मतलब कौन है, यहां पर 1 होगा, b कौन होगा, -2 होगा, और c कौन होगा, 1। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म मैच होता है। तो जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 3 नंबर का, वो कौन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो बेटा अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 या 5 नंबर का क्वेश्चन दिखाई देगा, तो उसे हम चेक करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ओके, तो देखो हम पहले क्या करते, इक्वेशन लिख देते। देखो बेटा, m + 2m - 5 इज इक्वल टू 0। अभी यहां पर क्या दे दिया है, हमें 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई दे दिया है। जब तक हम किसी भी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख नहीं सकते, तो हम नहीं बता सकते क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
तो चलो हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यानी इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। तो कैसे करें, देखो बेटा, अभी ये पहले वाला यम है, अभी पहले ब्रैकेट का पहला वाला यम, दूसरे ब्रैकेट का पहले वाला यम, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यम इंटू यम। ओके, इसके आगे कोई नहीं, मतलब कौन होता है बेटा, प्लस होता है। अब पहले ने पहले को मल्टीप्लाई करा तो पहले ने अभी दूसरे को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो अभी इस ये वाला यहां पर कौन है, प्लस, और यहां पर कौन है, माइनस, बीच में कोई नहीं, मतलब कौन होता है, मल्टीप्लाई। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। क्या होता है, माइनस। अब ये पहला वाला यम दूसरे को मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन दूसरे पर कौन, दूसरी जगह पे कौन बैठा हुआ है, 5 भाई साहब। तो 5 इंटू एम का आएगा, क्या आएगा, 5m। क्या आएगा, 5m आएगा। ओके, तो यम का काम हो गया। अभी दूसरे नंबर पे कौन है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर कौन है, प्लस, और यहाँ पर कोई नहीं, मतलब कौन होता है, प्लस। प्लस इंटू प्लस कितना होता है, प्लस होता है। तो 2 इंटू एम कितना था बेटा, 2m आ गया। ओके सर बोले, यहाँ पर कौन है, अभी 2 के आगे प्लस है, और यहाँ पर कौन है, माइनस। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होगा। 2 इंटू 5 कितना आ गया, 10 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो अभी ये बेस सेम है, यहाँ पर बेस सेम है, कोई नहीं, मतलब कौन होता है, 1, कोई नहीं, मतलब कौन होता है, 1। मैंने फिर से बताने की कोशिश करता हूं, जब भी बेस सेम होता है तो अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ इंडाइसेस क्या होता है, लॉ इंडाइसेस के नियम के अनुसार पावर का क्या होता है, एडिशन। तो बेस सेम है तो ये कितना आएगा, m इज इक्वल, एक और कितना आ गया, 2। यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, 5 में से 2 चला गया, कितना बचा, -3। तो यह गया -3 m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। तो b होगा -3, c होगा -10 और a होगा 1। तो ये दोनों ही इक्वेशन क्या होते हैं, मैच होते हैं एक दूसरे से। तो ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा इक्वेशन नंबर 3 तरफ ध्यान दे, हमें ये भी बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखो ये वाला प्लस का भाई साहब इधर क्या आएगा, माइनस आएगा। ओके, तो मैंने लिखा m का क्यूब प्लस का होगा माइनस 3m का क्यूब, और ये आएगा 3m का स्क्वायर -2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। ओके, यहाँ पर कौन है, 3, यहाँ पर कोई नहीं, मतलब कौन होगा, 1। 3 में से 1 चला गया तो कितना बचा, 2, लेकिन माइनस बड़े इसलिए बड़ा नंबर है, इसलिए माइनस बड़ा, -2m का स्क्वायर आएगा, m का क्यूब आएगा। क्यों बोले सर, यहाँ पर 3 - 1 होगा, 1 - 3 होगा, तो 3 में से 1 जाने पे कितना बचा, 2 बच गया, लेकिन बड़ा जो नंबर उसका आगे कौन है, माइनस, तो माइनस आंसर को आएगा, इसलिए -2m का क्यूब आ गया, प्लस 3m का स्क्वायर -2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। लेकिन यहाँ पर देखो, इसका चेक करो, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 3, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर कितना होता है, 2। तो 3 चाहिए क्या, नहीं चाहिए, 2 चाहिए, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं। ये